नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का, जहां चुनावी राज्य दिल्ली में बनने पर बवाल है, राजनीतिक उबाल है। 4 तस्वीरें आप देखिए। मेरा बंगला तेरा बंगला के इस पॉलिटिक्स में पहले सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज उस बंगले तक गए जहां पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहा करते थे। उद्देश्य था मीडिया को अंदर ले जाकर यह दिखलाना कि बीजेपी के आरोपों का सच क्या है, क्योंकि बीजेपी इसी बंगले में आलीशान निर्माण को लेकर सवाल उठाती है, लेकिन पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया। वहीं जब मुख्यमंत्री आतिशी कहती हैं कि उनका बंगला छीना जा रहा है, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के घर पर खड़े होकर कहते हैं कि बताइए कहां किसका घर छीना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता पीएम आवास तक जब जाने की राजनीति को लेकर करते हैं, तो बांग्ला राजनीति में शमशान कब्रगाह वाले शब्दों के बाण तक चलने लगते हैं। हर खबर से एक साथ हम आपको खबरदार करेंगे ताकि आप आपकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ सकें। लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध बने कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबर पर आपको खबरदार कर दें। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपस में ही इंडिया गठबंधन बढ़ चुका है। इंडिया गठबंधन के 3 साथियों ने अब तक दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस से किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने खुलकर दिल्ली में कांग्रेस नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। आरजेडी के तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती है कांग्रेस दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, इससे जनता सवाल करेगी। इस खबर पर हर पार्टी का स्टैंड आपको एक एक करके आइए हम आपको सुना देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों के हक हकूक बचाने हैं। तो वो एक बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरे देश में लड़ रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को एक एक सीट पे हराने के लिए जो हरा रहा होगा उसके साथ खड़ी होगी। बिहार में महागठबंधन दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, हम सब एक साथ रहे ना, इसीलिए तो बीजेपी का हमने पराभव किया है, हराया है बीजेपी को। हमने बहुमत नहीं मिला मोदी जी को, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से आप एक दूसरे के खिलाफ अखाड़े में फ्रीस्टाइल कुश्ती चल रही है, देश देख रहा है। 4 साल के बाद देश हमको सवाल पूछेगा। तो आप केजरीवाल जी को देशद्रोही इंटरनेशनल साबित करने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हो। कांग्रेस ने ये नहीं करना चाहिए। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। और अब हम आपको दिल्ली में बंगले पर होती राजनीति से आइए खबरदार करते हैं, जहां सबसे पहले सुबह संजय सिंह और संजय भारद्वाज सौरभ भारद्वाज उसी सीएम वाले बंगले पर पहुंचे जहां अरविंद केजरीवाल रहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। 2 लोग हैं ना हम लोग, आप रास्ता रोक देंगे यार, नीचे कोई नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोकेंगे। अरे पीछे हो जाए यार, आपके अधिकारी को बुलाइए, ऊपर कर लेना इसे। डीसीपी साहब को बुलाइए, जॉइंट सीसीपी जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है बुलाइए उनको। कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ बुलाइए सर भाई, थोड़ा बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक, आगे बता रहे क्या नहीं है और पीछे मैं कह रहा हूँ रास्ता तो आप आगे बताना है। 2 ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना।
लॉ एंड ऑर्डर आप देखते हैं, आपने रास्ता रोक रखा है, तो ये एक सांसद के देखिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहाँ पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया। बहुत साफ साफ शब्दों में उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे, या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। दिल्ली में सीएम के बंगले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के सामने सीएम आवास पर पहुंचकर सवाल करते हैं, तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर पहुंचकर मीडिया के सामने सवाल करते हैं कि सीएम सच क्यों छिपाते हैं। आतिशी को बंगले वाली देवी तक वीरेंद्र सचदेवा कह देते। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए, कब से रह रही हैं यहाँ पर? आतिशी मारलेना कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दिल्ली की बंगला राजनीति के बीच अब शब्द तीखे होने लगे हैं, जहां कब्रगाह शमशान तक बात कही जाने लगी है। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। और राजमहल क्या बनेगा? मोदी जी वाला, वहां क्या होगा? तो दोनों देखा जाए ना। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो। तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों के घर में कोई मृत्यु हो, अंतिम संस्कार करें वहां जाके। और अब दिल्ली के चुनाव से ही जुड़े खबरदार करते प्रश्न का उत्तर आइए तलाशते हैं। 2 बार से लगातार प्रचंड बहुमत पाते अरविंद केजरीवाल की जीत का कारण क्या? विपक्ष की तरफ से सीएम का चेहरा साफ न होना है। केजरीवाल तब भी पूछते थे कि बताओ बीजेपी का चेहरा कौन है, उनका सीएम का चेहरा कौन है वो बताएं, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जैसे मैं हर सभा में कह रहा हूँ कि भाई जो वोट दिल्ली की जनता देगी, कैंडिडेट कोई भी हो, वोट सीधा मेरे पास आएगा, केजरीवाल के पास आएगा। तो जनता जानना चाहती है बीजेपी का वोट किसके पास जाएगा। अगर वो अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बताते तो इसका मतलब उनका वोट गड्ढे में जा रहा है। किसी को नहीं पता कहां जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है उनका वोट। बीजेपी को दिया हुआ हर वोट गड्ढे में जा रहा है। दिल्ली ने फिर 2020 में भी केजरीवाल के नाम और चेहरे पर वोट देकर आम आदमी पार्टी को 62 सीट दी, बीजेपी को 8 सीट। कांग्रेस का खाता लगातार 2 बार नहीं खुला।
अब तीसरी बार जब 5 फरवरी को मतदान की तारीख दिल्ली में आ चुकी है। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका? और एक दूसरा वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। दूल्हे का नाम तो बताओ जी। CSDS का आंकड़ा कहता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के काम के मुरीद हर 10 में से 4 वोटर ने बाद में अरविंद केजरीवाल के नाम पर इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मोदी को PM के तौर पर पसंद करते हैं। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का साफ चेहरा देखकर वोट देते हैं। दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास ना कोई CM फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। यानी जो एज पहले अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है, क्या इस बार कुछ भी घटा तो फिर दिल्ली में बदलाव हो सकता है? राजनीति के बाद अब खबर सुपरस्टार सलमान खान की, क्योंकि अब सलमान खान बुलेट प्रूफ हो गए हैं। मुंबई में सलमान खान के जिस घर के बाहर गोली चलाकर हमला हुआ था, वहां अब गोलियां तक भेद न सकें ऐसा शीशा लगा दिया गया। बैल्कनी खिड़की दोनों को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर कर दिया गया। लगातार मिल रही अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद सलमान खान के परिवार ने ये निर्णय लिया है। और अब हम आपको आइए एक ऐसी खबर का वीडियो दिखाते हैं जिसकी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। खबर जब लोगों की भीड़ में मौजूद हाथी को गुस्सा आता है उसमें। केरल में मल्लपुरम के तिरूर में हाथी अचानक से भड़क गया। 20 से अधिक लोग घायल हो गए। केरल में मनाए जाने वाले उत्सव के समय हाथी के गुस्साने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। हाथी ने एक व्यक्ति को पकड़कर हवा में नचाते हुए फेंक दिया। लोग हाथी के बेकाबू होने पर भागते नजर आए। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे साथी गौरव आगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।